All right. Hello and welcome everyone, guys. Thank you so much for once again joining. और ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसके अंदर हम लोग जो लेटेस्ट कह लो जो न्यूज़ है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड और जितने भी ट्रांसफर्स जो अनाउंस हुई हैं और कुछ रूमर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो कल रात को अवार्ड्स हुए थे पीएफए के प्रीमियर लीग के जो होता है ना वो एनुअल अवार्ड्स होते हैं परफॉर्मेंस की बेसिस पे टीम्स अनाउंस करते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस करते हैं सारा कुछ। तो वो अवार्ड जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो ब्रूनो फर्नांडिस जीत चुका है। इसमें प्लेयर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड वो होता है कि जो सारे प्लेयर्स जो नॉमिनेट हुए होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि किसको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए और वो ब्रूनो फर्नांडिस मिल गया और ये पूरी हाईलाइट आ रही है उसकी सारी अचीवमेंट्स की जितनी जो भी इस सीजन में थी। 9 गोल्स हैं उसके, 21 असिस्ट थे। प्रीमियर लीग टॉप असिस्ट प्रोवाइडर था ऑब्वियसली। मोस्ट असिस्ट इन अ सिंगल प्रीमियर लीग सीजन ये भी उसने रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रीवियसली 20 सीजन थे, एक सीजन के अंदर असिस्ट थे। प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन भी वो जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही प्लेयर ऑफ द सीजन वो जीता है और अब उसके बाद प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत गया है। सो ब्रिलियंट ईयर उसने कैप ऑफ किया है और ब्रिलियंट प्लेयर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आज की एक कह लो कि लेटेस्ट न्यूज़ है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूनाइटेड ने बल्कि कल अनाउंस हो गई थी और इसका नंबर भी रिवील हो गया। 20 नंबर बलेबा ने पहनना है। तो 70 मिलियन में कह रहे हैं कि टोटल इसका पैकेज जो है कुछ यूनाइटेड अपफ्रंट पे कर रही है और बाकी कुछ पैसे जो हैं वो यूनाइटेड एड ऑन्स में उनको वो करेगी, पे करेगी। सो मेरी नज़र में बलेबा ब्रिलियंट साइनिंग है। ही वाज द मिसिंग पीस। हमें एक रोबस्ट पावरफुल मिडफील्डर मिडफील्ड में चाहिए था जो ना सिर्फ अ, एक प्रेस को ब्रेक कर सके बल्कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो और बलेबा में वो है। सो अब देखना बाकी है कि ये यूनाइटेड इसको एज अ एंकर मिडफील्डर इसको खिलाती है, क्या रोल इसका बनता है, कैरिक इसको किस तरह से यूज करना चाहता है। बिकॉज माइंड यू हमारे पास मेनू भी है, हमारे पास यूरी टेलिमेंस भी है, हमारे पास आंड्रे सेंटोस भी है और अब चौथा मिडफील्डर हमने इसको ऐड कर लिया है बलेबा को। हाँ, माउंट और जुगाटे भी हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक बलेबा अगर आएगा तो बलेबा को हम स्टार्टिंग पोजीशन में, मैं तो इसको देखूंगा कि बलेबा खेलता मुझे नजर आए। वर्थ इट। थोड़ा सा और कह लो कि यूनाइटेड तकरीबन 50 से 60 मिलियन तक की अगर डील कर जाती तो इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। लेकिन पिछले साल हम जानते हैं कि 120 मिलियन 130 मिलियन वो मांग रहे थे और उसके मुकाबले में 70 मिलियन में बलेबा इज अ गुड साइनिंग। उसके अलावा वही यही लेनियर और बलेबा दे आर रीयूनाइटेड राइट नाउ एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये कुछ रूमर्स हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि कहा ये जा रहा है कि भाई यूनाइटेड बाल्डे को साइन करना चाह रही है लेकिन वो मोर लाइक का लोन डील है और देन ऑप्शन टू बाय अगर वो उनके लिए चलता है। और मे बी अराउंड 40 मिलियन तक कहा जा रहा है कि यूनाइटेड वो करना चाह रही है। कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि यूनाइटेड ने डील करने की कोशिश की है बार्सिलोना के साथ तकरीबन 35 से 40 मिलियन के बीच बीच में, जो कि बार्सिलोना ने रिजेक्ट कर दिया है। सो अब यूनाइटेड एक कोई प्रपोजल लेकर पहुंची है और यूनाइटेड ने कहा है कि भाई अगर आप हमें प्लेयर लोन पे दे दो, ठीक है, हम लोन फीस की अदा करते हैं, आप हमें लोन पे दे दो। विच आई थिंक काफी सेफर ऑप्शन है यूनाइटेड के लिए कि अगर यूनाइटेड ये कहती है कि भाई हम लोग जो है वो चांस नहीं लेना चाहते इसके ऊपर ना, बाल्डे के ऊपर, क्योंकि इंजर्ड रहा है। आई डोंट नो कि भाई वो प्रीमियर लीग में आके चलेगा नहीं चलेगा। ब्रिलियंट प्लेयर है नो डाउट, लेकिन एक सेफर यूनाइटेड जो है ना वो खेल रही है थोड़ा सा। लेकिन वहीं पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 30-40 मिलियन तक इसके लिए कैश करने के लिए तैयार हो तो देन डेविड रॉम आपके लिए अवेलेबल है। एंड रिपोर्ट्स हैं कि डेविड रॉम का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है साल का। सो कुड बी अवेलेबल फॉर अ लॉट चीपर। ठीक है, आई थिंक डेविड रॉम अभी भी यूनाइटेड के लिए बेस्ट चॉइस है। एंड देन इफ यू वांट टू साइन अनदर लेफ्ट बैक या आपको कवर चाहिए तो देन गो फॉर योर्गे सालिनास। बाल्डे अच्छा प्लेयर है, 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ही हैजंट बीन गुड फॉर फॉर बार्सिलोना। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और एक और रूमर ये आ रहा है कि भाई गैब्रियल मार्टिनेली अल हिलाल के साथ एग्रीमेंट पर्सन टर्म्स एग्री कर चुका है 65 मिलियन में। अ, ठीक है, इतना कोई खास प्लेयर नहीं है गैब्रियल मार्टिनेली। हाँ, आर्सेनल के लिए कह लो कि सही है,
लेकिन 65 मिलियन में आई थिंक का क्वाइट रीजनेबल डील। और अब आई डोंट नो आर्सेनल किसकी ट्राई मारती है। देयर आर रूमर्स के आर्सेनल अल्वारेस को साइन करना चाह रही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अल्वारेस आर्सेनल आना चाहता है। सो वो डील मुझे नहीं लगता कंप्लीट होगी। मे बी आर्सेनल जो है वो बारकोला की ट्राई मारे। और उसके अलावा इब्राहिम एम्बाई की एम्बाई का भी आ रहा है कि भाई वो भी मूव करना चाह रहा है। सो वी विल सी। अनदर डील विच इज रूमर्ड टू हैपन इज दैट के भाई एंजो मरेस्का जो है वो एंजो फर्नांडोस को लेकर जाना चाह रहा है एट मैन सिटी। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 120 130 मिलियन के ब्रैकेट में ही डील होगी है। और एंजो मरेस्का जो है वो ग्रीन लाइट उनको दे चुका है, वो कह रहा है कि भाई ठीक है मूव करने को तैयार हूँ। सो ये एक रूमर्स आ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक मैन सिटी एक बहुत अच्छा मिडफील्डर साइन कर लेगी एंजो फर्नांडिस में। और चेल्सी के लिए गलत हो सकता है अगर चेल्सी इसको लूज करती है। एक अच्छा मिडफील्डर है, वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है, और आई थिंक अभी है भी 25-26 साल का, और डायरेक्ट राइवल के पास ट्रांसफर हो। लेकिन चेल्सी को ही पैसा चाहिए, तो बिजनेस सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको देखा जाए तो इट मेक्स सेंस, इट मेक्स अ लॉट सेंस एक्चुअली। उसके अलावा अल हिलाल ने एक और भी साइनिंग कंप्लीट कर ली है, एंड दैट इज ओली वॉटकिंस। ओली वॉटकिंस जो है वो जा रहा है। कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 30-40 मिलियन के बीच में इसकी टोटल पैकेज इसका अनाउंस हुआ है। और आई थिंक इट्स अ गुड मूव। ओली वॉटकिंस मेरे ख्याल से 29-30 साल का है, मे बी 31 का भी हो। सो उसके लिए बहुत अच्छी डील है अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे पहुंचते, क्योंकि उसको पता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी ऑफर हो गया आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है उसका। उसके बाद उसको कोई 5 साल का 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं होगा। मे बी ये लोग 3 साल का उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देंगे, 4 साल का ऑफर कर देंगे अल हिलाल वाले। तो उसके अंदर पैसा बहुत बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 मिलियन पर ईयर। आई डोंट थिंक एस्टन विला इसको कभी पे कर सकती है इतना 15 मिलियन पर ईयर। सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर हिम, एक गुड पे डे है उसके लिए। वहां पे जाता है, 4 साल गुजारेगा, अच्छा पैसा कमा के आ जाएगा। उसको आई डोंट नो दोबारा आके इंग्लैंड में खेलना चाहता है, या मे बी शायद वो यूएस से भी खेलने के लिए जा सकता है। सो गुड फॉर हिम। उसके अलावा मोर रूमर्स ये आ रहे हैं कि भाई लिवरपूल और पीएसजी के बीच में लगातार बातें चल रही हैं। कह रहे हैं कि जून में भी टॉक्स हुई थी, जुलाई में भी टॉक्स हुई थी, और अगस्त में भी कहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स पे टॉक्स हो चुकी हुई हैं। और काफी जो है ना इम्पोर्टेंट रिसेंटली टॉक्स हुई है चेल्सी और पीएसजी के बीच में ब्रेडली बारकोला के मूव के लिए। कहा जा रहा है कि पीएसजी एटलीस्ट 150 मिलियन मांग रही है, लेकिन लिवरपूल 120 130 मिलियन तक देने को तैयार है। लेकिन आई थिंक के लिवरपूल को एक और एरिया में जिसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ब्रेडली बारकोला तो उनको चाहिए। एक तो उनको राइट बैक अच्छा चाहिए, दूसरा उनको मिडफील्ड अच्छी चाहिए भाई। मिडफील्ड उनकी फारी है। ग्रेवनबर्च के अलावा आप किसी का नाम नहीं ले सकते। और मैकेलिस्टर है आई थिंक, और कोई उनका मिडफील्डर नहीं है। कर्टिस जॉन्स उनका चला गया। सो दे नीड डिफेंसिव मिडफील्डर टू, या एक सेंटर मिडफील्डर कह लो यार, एक ऐसा प्लेयर जो डिफेंसिव भी खेल सकता हो, सेंटर भी खेल सकता हो। सो दे नीड दैट। और आई डोंट नो उनकी क्या प्लानिंग, अभी तक मैंने कोई रूमर्स नहीं देखे कि वो कुछ ऐसा मूव कर रहे हैं। अदर देन दैट, लियाम डेलप टू नॉटिंघम फॉरेस्ट डन हो चुका है। कह रहे 45 मिलियन की फी है, विच इज क्वाइट शॉकिंग कि 45 मिलियन इस प्लेयर के लिए। लेकिन ऑब्वियसली यार इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। अब आर जो चेल्सी है वो कॉन्ट्रैक्ट ही 6-6 7-7 साल के अनाउंस कर रही है, तो लियाम डेलप के अभी भी 4-5 साल बचे होंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये इतनी प्राइसेस जो चेल्सी के प्लेयर्स की हाई जा रही है ना, वो उनकी कॉन्ट्रैक्ट बाय आउट एक तरह से जा रही है। ठीक है, आई होप कि आप समझ सक रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ होती है और उसकी भी वैल्यू होती है, कि यार हमने इस प्लेयर के साथ हमने वादा किया हुआ है कि हमने अगले 4 साल तक हमने इसको जो है ना वो, फर्ज करो हमने 40 मिलियन देना है। ठीक है, 10 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कभी कभार प्लेयर्स इस तरह से होते हैं, वो अपफ्रंट उनसे पहले ही वो मांग लेते हैं पैसे कि भाई इतने एजेंट फी दे दो, इतनी साइनिंग बोनसेस दे दो, इतने एंड ऑफ द ईयर बोनसेस हो जाए। तो चेल्सी ने वो रिकूप करना है, उन्होंने कहीं ना कहीं से निकालना है। ठीक है, तो इसकी वजह से फी ज्यादा चली जाती है, और एजेंट की भी फी दोबारा से आ जाती है। सो इसलिए ये कुछ प्राइसेस, कुछ आपको ये ना अनाउंसमेंट्स जो होती हैं ये बहुत रिडिकुलस लगती हैं। और दैट्स इट। ये कुछ वो हैं इमिनेंट ट्रांसफर्स हैं। उसके अलावा देख लेते हैं जो रिसेंटली ट्रांसफर्स कुछ कंप्लीट हुई हैं। सवीनियो सच चला गया है, टॉटनहम ने साइन कर लिया। मारमूश की भी साइनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई हुई है। अभी फेब्रिसियो रोमानो ने अनाउंस किया है कि मारमूश जो है वो भी उनके साथ पर्सनल टर्म्स एग्री
कर गया हुआ है। ये रहा। तो दैट्स इट। अच्छी साइनिंग्स हैं दोनों, मार्मूश और सवीनियो, लेकिन वंस अगेन पैसे बहुत ज्यादा है। क्रिस्टोफर इनकुनकू लेप्जिग चला गया है, डार्विन नूनियस लोन पे चला गया है उधर ही सऊदी में, फेबिनियो अपना जो है वो ट्रेबजोन्सपुर चला गया है। सो ये कुछ ट्रांसफर्स है जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुई हैं, और रूमर्स आ रहे हैं कि चेल्सी जब वो बर्नमथ से एलेक्स स्कॉट साइन करने लगे, वो मेरे ख्याल से एंजो फर्नांडिस की ही डील होगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट है, निको विलियम्स टॉटनहम के साथ लिंक है। क्रिश्चियन कोफान जो उनका स्ट्राइकर है, लेवरक्यूजन का यंग स्ट्राइकर है, पिछले साल ही इन्होंने इसको प्रमोट किया फर्स्ट टीम में, और वो एस्टन विला के साथ लिंक है। फेबियो मेरेटी बेशिकटास के साथ एग्री कर गया है सारे टर्म्स। एथलेटिको यूनाइटेड साइन करना चाह रही है जॉनथन डेविड को, और फेब्रिसियो रोमानो ने ये अनाउंस किया है अपने ट्विटर पे। सो देखते हैं क्या बनता है। सो ये कुछ है, रूमर्स हैं। आई थिंक पीछे मेरे ख्याल से 7-8 दिन बचे हैं, मे बी 10 दिन, विंडो क्लोज होने वाली है। सो रियली हैप्पी फॉर यूनाइटेड, यूनाइटेड फाइनली कॉट देयर मैन, एंड आई रियली होप कि यूनाइटेड इसका जो बेस्ट निकला सके, बलेबाह में बेस्ट थे। सो दैट्स इट, ये आज की एपिसोड थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।